बड़ी खबर आई है, मध्य प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी जारी हो गई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की नई कार्यकारिणी की घोषणा हो गई है। 10 महीने के बाद जीतू पटवारी की टीम का ऐलान हो गया है। 17 उपाध्यक्ष, 71 महासचिव बनाए गए हैं। 40 विशेष आमंत्रित सदस्य भी बनाए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले विस्तार न्यूज आपको खबर बता रहा है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का ऐलान हो गया है। 10 महीने के बाद जीतू पटवारी अपनी नई टीम के साथ काम करने वाले हैं। नई टीम का ऐलान हो गया है। 40 विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। 17 उपाध्यक्ष है, 71 महासचिव बनाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 10 महीने के बाद जीतू पटवारी कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। नई कार्यकारिणी घोषित हो गई है। लंबे समय से नई कार्यकारिणी के घोषणा होने की बातें थी। एआईसीसी में बहुत से नाम लंबित थे। एआईसीसी ने अब नई कार्यकारिणी पर मुहर लगा दी है। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस अब नई टीम के साथ काम करेगी। नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया गया है। जीतू पटवारी ने 10 महीने के बाद अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है। 17 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, 71 महासचिव बनाए गए हैं, 40 विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं और युवाओं को इस बार मौका दिया गया है। बताया जा रहा है कि युवाओं को बहुत ज्यादा मौका दिया गया है। ये नई कांग्रेस कार्यकारिणी, जो जीतू पटवारी की कांग्रेस की कार्यकारिणी है, वो युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी है। इसमें युवाओं को ज्यादा भागीदारी दी गई है, महिलाओं को भी हिस्सेदारी दी गई है। लंबे समय से बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर थी कि 10 महीने हो गए हैं जीतू पटवारी के पीसीसी अध्यक्ष बने हुए, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस की कार्यकारिणी का ऐलान नहीं हो पाया है। बार बार खबरें आती थी कि हाँ, कार्यकारिणी का ऐलान हो जाएगा, अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पा रही थी। अब जाकर बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 10 महीने के बाद जीतू पटवारी का ऐलान हो गया है। हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, लगातार खबरें आती थी कि अब कार्यकारिणी आएगी, तब कार्यकारिणी आएगी, लेकिन अब जाकर फाइनली अंततः जीतू पटवारी ने नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। निश्चित ही ये जीतू पटवारी के लिए बड़ी सफलता की वजह है, क्योंकि बार बार यही सवाल उठाया जा रहा था कि उनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान तो दे दी है, मगर कार्यकारिणी नहीं बन पा रही। हालांकि कार्यकारिणी बहुत पहले से तैयार थी, मगर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था, कभी चुनाव आ रहा था, कभी चुनाव के परिणाम आ रहे थे, और फिर इस सब के बीच में होते होते अब यही कहेंगे कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। मगर इस कमेटी को देखें तो इस कमेटी में कोशिश यही की गई है जीतू पटवारी ने कि नए लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौका दे, नए उम्र के लोग इसमें ज्यादा है, और बड़ा बैलेंस करने की कोशिश की है। सभी समाज के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को, महिलाओं को, SC ST को, OBC वर्ग को, और खासकर जो नई पीढ़ी के जो लोग हैं, जीतू पटवारी की जो यंग युवा टीम है, उसको उन्होंने अपने साथ जनरल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में रखा है। मगर जो पुराने लोग हैं, जिनको साथ लेके चलना बहुत जरूरी होता है, उसको अलग अलग कमेटी बना दी है, स्पेशल इन्वाइटीज के रूप में सबको शामिल किया है। और ये बड़ी बात है कि इससे पहले जो कमेटियां हम लोगों ने देखी हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी कमेटियां होती थी। करीब कई दफा तो हजार लोगों की कमेटियां होती थी, मगर इस बार हम देख रहे हैं कि सब कुछ मिला जुला के 200-250 के अंदर ही है, और जिसमें जो मेन कमेटी है वो करीब 90 सदस्यों की है। तो बैलेंस किया गया है, और जीतू पटवारी की ने सभी वर्गों को, सभी गुटों को साधने की कोशिश की है। मगर अब बड़ा सवाल ये है कि इस कार्यकारिणी से जीतू पटवारी कैसे काम ले पाते हैं। निश्चित तौर पर बड़ा सवाल यही कि नई कार्यकारिणी का ऐलान हो गया, आने वाले उपचुनावों में भी देखना होगा कि क्या कुछ असर हो पाता है। लेकिन ब्रजेश जी, इसमें बहुत संतुलन बनाने की बात कही गई है, आपने भी उस बात को दर्शाया है। क्या यह समझा जाए कि इसीलिए वक्त भी लग रहा था कि वरिष्ठ जो नेता है उनको भी कहीं ना कहीं फिट करना है, और जीतू पटवारी की एक मुहिम भी थी कि युवाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाए इस बार? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि दरअसल बीजेपी और कांग्रेस में यही फर्क होता है। बीजेपी में जो कुछ होता है एक बहुत तय पैटर्न पे होता है, मगर यहाँ जो कांग्रेस में है, सबको साधना पड़ता है, और साधने के लिए पूरी मेहनत मशक्कत अध्यक्ष को ही करनी पड़ती है। तो जीतू पटवारी इस मशक्कत में बहुत महीनों से लगे हुए थे कि सारे वर्ग के लोगों को साधा जाए, सारे समाज के लोगों को, सारे अपने जो बड़े बड़े लोग हैं, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, तो छोटे छोटे गुट हैं, सभी गुट को साथ के ले चलने की कोशिश की गई है। संतुलन तो बनाया गया है, और बड़ी बात हुई कि कार्यकारिणी को छोटा रखा गया है। जो इसके पहले बहुत लंबी लंबी जंबो कार्यकारिणियां होती थी, वैसी जंबो कार्यकारिणी नहीं दिख रही है। अलग अलग वर्गों में कमेटियों में लोगों को रखा गया है, और मुख्य जो कमेटी है जिसमें वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरीज हैं, वो उनको बैलेंस करने की कोशिश की गई, उसको कम संख्या में रखा गया। वरना इसके पहले बहुत बड़ी कमेटियां होती थी, और लोग
और लोग कांग्रेस के नेता कहते भी थे कि कमेटी में आने का मतलब यही होता है कि एक विजिटिंग कार्ड बन जाए। तो जीतू पटवारी के सामने बड़ा चैलेंज यही है कि इस कमेटी को लोग विजिटिंग कार्ड के रूप में ना करें, बाकी जमीन पे आके काम करें, तभी कांग्रेस को ताकत मिलेगी। बिल्कुल, और इस छोटी कमेटी के सहारे बहुत बड़ी छलांग लगाने की भी कोशिश होगी, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी पर सवाल भी उठ रहे थे कार्यकारिणी को लेकर और चुनौती भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस जो है बहुत से सवालों में घिरती रही है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी तमाम जानकारियों के लिए।